सो क्लास प्रीवियस चैप्टर में हम चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बिलवेड जो है सेथर से काफ़ी अटैच है। एक इन्फेंट की तरह उसे फॉलो करती रहती है, कभी किचन में, कभी रोड पर उसकी वेट करती है। और उसका हैप्पीएस्ट टाइम क्या होता है बिलवेड का, जब डेनवर उसके लिए स्वीट्स लेकर आती है। जैसे छोटे बच्चों को स्वीट्स बहुत पसंद होती हैं, डेनवर भी इसी तरह से बिलवेड के लिए स्वीट्स लाती है। और बिलवेड उनको देखकर एक देयर इज अ ब्राइटनेस इन हर आईज। सेथे टेल्स हर स्टोरी, सो सेथे टेल her the story of her past, even though they are painful stories that she has not told Denver or anyone else. सेथे भी जो है बिलवेड को अपनी स्टोरीज बताती है पास्ट की, वो पेनफुल स्टोरी जो उसने कभी डेनवर को भी नहीं बताई थी इतनी। बिलवेड उससे पूछती है वेयर हर डायमंड आर, तुम्हारे डायमंड्स कहाँ हैं। और सेथे उसे बताती है उन क्रिस्टल एयरिंग के बारे में जो मिसेस गार्नर ने, जो कि स्वीट होम की मिस्ट्रेस थी, उन्हें दिए थे व्हेन शी वाज मैरिड टू हेले, डेनवर के फादर से जब उसकी मैरिज हुई। Sethe also tells Beloved about the wedding dress that she made for herself from Mrs. Garner's sewing scraps and mosquito netting. सेथे बताती है बिलवेड को कि उसने एक वेडिंग ड्रेस भी प्रिपेयर की थी हेले के साथ मैरिज जब उसकी हुई थी। और ये ड्रेस उसने प्रिपेयर की थी मिसेस गार्नर के कुछ स्विंग स्क्रैप्स मीन्स पीसीज से, और जो उनके मॉस्किटो नेटिंग जो होती थी उनसे कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर जो है उसने अपनी ड्रेस प्रिपेयर की थी। बिलवेड आस्क्ड सेथे अबाउट हर ओन मदर and Sethe tells her the only memory of her mother was a brand, a circle around a cross, over her rib, used as her identifying mark. तो उसे अपने मदर के बारे में सिर्फ इतना ही याद था कि उसकी मदर के ऊपर जो है एक ब्रांड लगा हुआ था, एक क्रॉस, उसके चारों ओर एक सर्कल। बस उसके अलावा उसे अपनी मदर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। Shortly after that encounter, Sethe remembers that the woman was hanged. Sethe explained that the vet nurse that cared for her told her that she was the only baby of her mother, kept because she was the only child conceived with the man for whom her mother cared. So, उनकी मदर को हैंग कर दिया गया था। सिर्फ वही एक बेटी थी जिसकी बेबी थी उसकी मदर की, क्योंकि एक ही बच्चा कंसीव हुआ था उस आदमी से जिसकी उसकी मदर केयर करती थी। While Sethe tells these stories, Denver is unhappy. She hates the story that are not about her and notices that Beloved asks odd questions about things she should not know about. The earring, the Sethe's mother, for instance. तो उसे इस चीज़ से भी गुस्सा चढ़ता है कि बिलवेड जो है ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती है जो रेलेवेंट नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एयरिंग, सेथे की मदर के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऐसे क्वेश्चन क्यों पुट करती है। डेनवर को ये भी इरिटेटिंग सा ही फील होता है। नाउ चैप्टर नंबर 7। Paul D notices that Paul D notices that Beloved has changed into something sensual and it makes him uncomfortable. He wonders why only he noticed the change in her, and his discomfort make him even more suspicious of her intention. कुछ एक चेंजेस नजर आ रहे हैं पॉल डी को बिलवेड में, जो कि सेंसुअसनेस से रिलेटेड हैं। सिर्फ वही क्यों नोटिस कर रहा है और क्यों नहीं कोई? यही चीज उसे डिसकंफर्टेबल कर रही है और सस्पिशियस भी है उसके इंटेंशन के लिए। क्या उसकी इंटेंशन रॉन्ग है पॉल डी के लिए, तभी वो पॉल डी को ही अपनी सेंसुअसनेस के बारे में शो कर रही है। When he asked her how she found 124 and how her shoes appeared new even though they walked to a house, she admitted the dress and shoes were stolen. तो पॉल डी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर पहुंची कैसे और तुम्हारे शूज जो है न्यू कैसे लग रहे थे, जब तुम चल कर आई थी तो फिर भी शूज न्यू कैसे, उन पे कोई डस्ट नहीं। तो बिलवेड एडमिट करती है कि मेरी ड्रेस, मेरे शूज सब चुराए हुए थे, एंड दैट शी डिडंट नो इवन हाउ टू टाई देम, मुझे नहीं पता था उनको कैसे बांधना है।
She tells him that some women at the bridge told her how to get to 124 और ये भी कहती है कि कुछ औरतों ने उसे गाइडेंस दी थी कि इस रास्ते से तुम 124 में पहुंच पाओगे. She refuses to answer any more question. Poldy is angry at the timing of her arrival. Sethe, Denver and he were just becoming a family and he wants her to leave. वो नहीं चाहता था यहाँ रहे बिलवड क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंची थी उसी टाइम पर जो है एज अ फैमिली सेथे डेनवर और पॉल डी एक नई शुरुआत करने ही वाले थे. ही रिजेंट दैट शी इज स्टिल with him, with them disrupting their lives, but he can't throw her out of because 124 belonged to Sethe, and he considered having beloved hired out to someone home to work as a way to get rid of her. But soon as he think it, she begins to choke. अब वो निकाल तो नहीं सकता था बिलवेड को 124 से क्योंकि 124 किसका था? सथे का था. वो सोच रहा था कि बिलवेड को किसी और के घर से बाहर निकालना वैसे तो सही तरीका था उससे छुटकारा पाने का, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जैसे ही वो सोचने लगता था वो चौक करना स्टार्ट कर देती थी, कफ करना, जैसे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई है. पता नहीं उसको वो प्रॉब्लम थी वो या शो करती थी. सेथे एंड डेनवर रश टू टेक केयर ऑफ हर एंड डेनवर टेक बिलवेड अपस्टेयर टू डेनवर बेडरूम टू कीप अ क्लोज आई ऑन हर. डेनवर तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही थी कि उसे अपने रूम में ही ऊपर ले गई ताकि उसका ध्यान रख सके. In an angry confrontation about Beloved, Paul D tells Sethe about how Helle saw the boys nursing her and it drove him crazy. इन चीज़ों से पॉल डी इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया है कि एंग्री मूड में बिलवेड से एंग्री मूड में वो सेथे को कहता है कि कैसे हेले ने उन दोनों बॉयज़ को देख लिया था सेथे को नर्स करते हुए, उसका मिल्क स्टील करते हुए, और इसी वजह से वो पागल हो गया था कि उसके सामने उसकी वाइफ को कोई सिड्यूस कर रहा था. Sethe, on the other hand, can't forget the mental image of Helle watching those men abuse her from his place in the loft above and not stopping them. She also keeps picturing him sitting by the churn with butter smeared all over his face with empty L's. इस तरह से उसे काफ़ी चीज़ें जो है हेले के बारे में बार बार याद आती हैं कि कैसे वो स्कैफोल्ड पर जो है देखता है उन आदमियों को सेथे को अब्यूज़ करते हुए और उनको रोक नहीं पाता है, और कैसे वो देखती है उसे चर्न जो एक कंटेनर होता है बटर बनाने का उसके साइड पर उसका फेस स्मीयर होता है बिल्कुल बटर से. तो ये सब चीज़ें वो याद करती है. पोल्डी एक्सप्लेन दैट ही कुड नॉट हेल्प हेले because he had an iron bit in his mouth and was on his way to Brandywine Place. He begins telling her about the shame of seeing himself as less than an animal, a barnyard rooster even, but before he gets too far, she stops him. तो पॉल डी एक्सप्लेन करता है कि मैं हेले की हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि मेरे मुंह में एक आयरन का पीस जो है वो डाल दिया गया था उस टाइम पर, और मुझे ब्रेंडी वाइन प्लेस में ले जाया जा रहा था जहाँ पर उन लोगों को ले जाया जाता था जहाँ पर जिसने किसी और को मारने की कोशिश की होती थी और एक तरह से एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था. अभी इससे पहले कि पॉल डी और आगे बढ़ता पुरानी यादों की ओर, सेथे उसे वहीं रोक देती है, और जब वो उसे रोकती है वो उन फीलिंग्स को पॉल डी वहीं पर लॉक कर देता है वापस. द मेमोरी इज बैक इन हिज चेस्ट इन द टबैको टिन हार्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे. अपने हार्ट को एक टबैको टिन से कंपेयर करता है जिसमें उसकी ओल्ड हार्श मेमोरीज जो हैं बंद हैं. दैट हैज रस्टेड शट, बंद है, जंग लग चुका है, एंड रीप्लेस्ड हिज रेड हार्ट, और उसके रेड हार्ट में बदल चुका है. नाउ चैप्टर नंबर 8. When Denver and Beloved are upstairs together, Beloved invites Denver to dance with her by saying, "Come on, you may as well just come on." That's the phrase Denver and Sethe used when they were calling to the ghost after baby Suggs died.
सेम वही वर्डिंग बोल रही है बिलवेड के लिए जो डेनवर और सेथे बोला करती थी उस घोस्ट के लिए जब बेबी सग्स मर चुकी थी. The ghost didn't answer them then, but now Denver believes beloved to be their answer. She is the ghost. कहीं ना कहीं डेनवर को बिलीव है कि डेनवर जानती है कि बिलवेड ही वही घोस्ट है. पहले तो वो आंसर बैक नहीं करती थी लेकिन अब वो आंसर बैक कर रही है. Beloved talks to Denver about what is it's like where she has been, where it's dark, cold, so small, and that she has to curl up in a fetal position. Beloved बताती है डेनवर को मैं ऐसी जगह पर थी जहां पर बिल्कुल अंधेरा था, गर्मी थी, स्मॉल प्लेस था जहां पर उसे थोड़ा सा हल्का सा रेंगना पड़ता था फेटल पोजीशन में. फेटल क्या होता है? जो फोटस होता है, फीमेल फोटस, भ्रूण जिसे कहते हैं, उस पोजीशन में. इट मीन्स वो अपने इन्फेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फोटस की कंडीशन होती है वो उसकी बात कर रही है. जैसे उस घोस्ट ने अपना वही लाइफ जी थी तो अपनी लाइफ के टाइम का बता रही है कि जब मैं पैदा हुई थी, पैदा होने से पहले मैं उस टाइट सी जगह पर थी, मैं हिल भी नहीं सकती थी, क्रॉलिंग करना ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होता था. तो ये सब चीज़ें किसकी और इंडिकेट कर रही हैं? सेथे की प्रेगनेंसी टाइम और उसके डिलीवरी के बाद जो क्रॉलिंग बेबी था वहाँ तक का 1.5 ईयर का बेबी था जो बिलवेड थी, जिसका मर्डर खुद सेथे ने किया था. डेनवर बिलीव्स दैट Beloved is describing death, and when she asks why she came back, Beloved tells her that she returned to see Sathe face. अब डेनवर को ये बिलीव तो हो गया है कि बिलवेड बात कर रही है डेथ के बारे में जहां अंधेरा है, और उससे पूछती है कि तुम फिर वापस क्यों आई हो जब तुम मर चुकी थी. तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ सेथे को देखने के लिए. मीन्स सेथे की ओर जो उसका अट्रैक्शन था वो अभी उसे वापस यहाँ पर होल्ड किए हुए है. दैट सेथे हैड लेफ्ट हर बिहाइंड, क्योंकि सेथे उसे पीछे छोड़ आई थी, वो नहीं जाना चाहती थी. Convinced that Beloved is the flesh version of her murdered sister, Denver reminds her of a time when they played by the stream together. But Beloved remembers only being left behind. Beloved को कुछ नहीं याद है, बस ये पता है मेरी माँ मुझे जो है पीछे छोड़ आई थी, आज मैं वापस आई हूँ अपने माँ के पास. Denver tells Beloved not to reveal her identity to Sethe. Beloved is rankled by the idea of Denver telling her what to do. अब बिलवेड उल्टा अनॉयड फील करती है कि डेनवर कौन होती है मुझे ये कहने वाली कि तुम सेथे से अपनी आइडेंटिटी ना बताना, मेरी मर्जी है, मैं बताऊंगी. बिलवेड सेज सेथे इज द ओनली वन शी नीड्स. वो कहती है कि सेथे ही है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, वही मेरी सबसे बड़ी नीड है, ना कि डेनवर. लेकिन डेनवर तो अपनी सिस्टर को ढूंढ रही है, वो चाहती ही नहीं है बिलवेड सेथे के आगे रिवील हो उसकी आइडेंटिटी, कहीं ये उसे फिर से मुझसे दूर ना कर दे. Then Denver, looking for some way to regain beloved favor, tells the story of her birth because beloved liked it. तो डेनवर अपने बर्थ की स्टोरी बताती है. She recount how Amy Denver found Sethe in the grass and helped her to Ohio River, and Denver was delivered in an old boat in the middle of the river that night. किस तरह से एमी डेनवर ने सेथे को देखा ग्रास पर लेटा हुआ, उसे ओहियो रिवर तक चलने में हेल्प की, उसकी डिलीवरी करवाई ओल्ड बोट में रिवर के बीचों बीच. नाउ चैप्टर नंबर 9. Sethe feels overwhelmed by the news that Halle and she misses the baby Suggs. Counseling. She decide to go down to the clearing where baby Sugg used to have her revival meeting. अब सेथे को हेले के बारे में न्यूज़ मिलती है और वो खुद बेबी सग्स को जो है याद कर रही है बहुत. डिसाइड करती है मैं वो उसी क्लियरिंग में जाऊंगी. क्लियरिंग वही प्लेस था जहाँ पर बेबी सग्स अपनी प्रीचिंग करती थी. शी बिकेम अ प्रीचर when she arrived in Cincinnati because her heart had remained intact even though slavery had nearly destroyed the rest of the body. But as great as her heart was, the persecution by white folk finally got to her too. तो यहाँ पर जब वो शिफ्ट हुई थी तो वो प्रीचर बन गई थी, हालांकि उसका दिल बिल्कुल सेम था,
बाकी की बॉडी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन उसका हार्ट जो था वो व्हाइट फॉग की जो हेरेसमेंट थी उससे बाहर निकल चुका था, अब इन चीजों से ऊपर उठ चुका था। दोज वाइट थिंग हैव टेकन ऑल आई हैड एंड और ड्रीम्ड। कहती है कि जो व्हाइट फॉग थे उन्होंने मुझसे वो सब छीन लिया जो मेरे पास था या जिसका मैंने सपना देखा था। शी सैड, ब्रोक माई हार्ट स्ट्रिंग, मेरे दिल की जो मेन धड़कन थी वो तोड़ कर रख दी। देर इज नो बैड लक इन द वर्ल्ड बट वाइट फॉग, वाइट फॉग से बड़ा कोई बैड लक नहीं है इस दुनिया में। मीन स्लेवरी जो होती है उनके अंडर सबसे ज्यादा टॉर्मेंटिंग थिंग है। दोज वर हर फाइनल वर्ड्स आफ्टर स्कूल टीचर केम टू 124। सेथे किल्ड हर डॉटर, बेबी सक्स लॉस्ट हर फेथ एंड हर विल टू लिव। जब सेथे ने अपनी बेटी को मारा, बेबी सक्स अपना फेथ गॉड में और अपनी विल टू लिव दोनों खो चुकी थी। उसके बाद ही वो बीमार रहने लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। Sethe takes Denver and Beloved to the clearing with her. On the way, she remembered the rest of the story of Denver birth and their escape to Ohio. सब पास्ट की बातें उसे याद आ रही हैं कि कैसे डेनवर का बर्थ हुआ, कैसे एमी डेनवर जो है वो उसे छोड़ गई थी रोंग साइड ऑफ ओहियो रिवर और उसे वहां पर स्टैम्प पेड मिला, एक्स स्लेव जो था और अंडरग्राउंड रेल रोड एजेंट था, वो उसे ले गया और डेनवर को अक्रॉस द रिवर। मतलब डेनवर ने एमी डेनवर ने डिलीवर तो करवा दिया बेबी को, लेकिन वापस रिवर की इसी साइड पर दोबारा छोड़ दिया सेथे को, मतलब बोट से उसे क्रॉस नहीं करवाया। फिर उसे स्टैम्प पेड मिला, एक एक्स स्लेव जिसने डेनवर और सेथे को क्रॉस करवाई रिवर। फ्रॉम देयर एला टुक देम टू बेबी सक्स, और वहां से एला जो है जो स्टैम्प पेड के साथ रहती थी वो उसे ले गई बेबी सक्स के यहाँ पर 124 में, और यहाँ पर सेथे अपने बाकी के 3 बच्चों से मिली, बिलवेड और अपने 2 बेटों से। Sethe had to explain to her mother-in-law that she had waited for Halle, but he never showed up, so she left alone. तो सेथे ने अपनी मदर इन लॉ को बहुत एक्सप्लेन किया कि बार बार मैं हेले की वेट करती रही कि वो आएगा, हम दोनों एक साथ वहां से भागेंगे, बट वो नहीं आया तो मुझे अकेले ही वहां से निकलना पड़ा। वॉकिंग बैक टू Sethe remembered 28 days of freedom, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट शी हैड आफ्टर अराइविंग 124। तो लगभग 28 दिन हो चुके थे उसे अपनी फ्रीडम एंजॉय करते हुए 124 में। बिट बाय बिट एट 124 इन द क्लियरिंग अलोंग विद अदर शी क्लेम्ड हरसेल्फ। Freeing yourself was one thing, claiming ownership of that freed self was another. अपने आप को फ्री करना अलग चीज है, लेकिन अपने आप के ऊपर क्लेम करना कि मैं फ्री हूँ वो अलग चीज होती है। She doesn't have that companionship anymore. So she has to lean on the spirit of baby suck for support. कोई कंपनी तो थी नहीं उसके पास, हेले नहीं था उसके साथ, तो बेबी सक्स की सपोर्ट की ही जरूरत थी। While she prays in the clearing, Sethe feels what she assumed to be baby suck finger rubbing her neck. जब इस तरह से सब बातों को याद कर रही थी तो बेबी सक्स को याद करते हुए प्रे कर रही थी क्लियरिंग में, बिलवेड और डेनवर को लेकर गई थी जब, तो अचानक से उसे ऐसा लगा उसकी नेक पर कुछ फिंगर्स जो है रबिंग कर रही हैं, सॉफ्टली एट फर्स्ट देन सो वायलेंटली, जैसे कुछ हार्श से टच हो रहा हो, कुछ उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा हो। इट स्टार्ट टू स्ट्रेंगल हर, जैसे गला घोटने की कोशिश कर रही हैं ये फिंगर। आफ्टर शी ब्रेक अवे फ्रॉम द घोस्ट फिंगर, बिलवेड रब्स सेथे नेक टू सूट द ब्रिसेस। तो जब वो इन फिंगर्स की जकड़ से अपने आप को छुड़ाती है तो बिलवेड रब करती है सेथे के नेक को। अब ये नहीं पता कि ये फिंगर्स सचमुच में बिलवेड की ही थी या क्या था। When beloved reaches up to kiss them, Sethe jerk away. Beloved breathes smell of new milk, just like a baby breath. Her touch reminds Sethe of baby ghost touch. तो बिलवेड जो है उसे किस करने की नेक पे कोशिश करती है, लेकिन सेथे जो है, एक मिनट, सेथे जो है उसे वहीं पर रोक देती है क्योंकि बिलवेड की ब्रीथ में से स्मेल आ रही थी न्यू बेबी, जैसे न्यू मिल्क की बेबी की स्मेल होती है, और उसका टच भी बेबी घोस्ट की तरह था।